स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी भर्ती की कि जो काफ़ी दिनों से काफ़ी जो बच्चे थे उसका इंतजार कर रहे थे। तो जो इंतजार की समय था, इंतजार का घड़ी था, वो समाप्त हुआ। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है वो सचिवालय भर्ती 2025 के नाम से आया हुआ है। ठीक, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 4351 जो पोस्ट है वो परमानेंट है। ठीक, और बाकी जो 11,259 पोस्ट है वो कैश संविदा के आधार पर है, यानी जो टोटल है वो मैक्सिमम 15,000 से ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या चाहिए। यदि आप 10th पास से हैं या फिर 12th पास है, यानी 10 पास है, 12 पास है, कुछ भी पास हो, 10 या 12, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 10th पास जो होंगे उनका जो काम होगा वो क्या होगा, किस पद पे हो जाएंगे। जो 12th पास होंगे वो किस पद पे जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो 10th पास होंगे वो ऑफिस अटेंडेंट का उनका काम होगा। ठीक, एंड जो 12th पास होंगे वो सचिव एंड क्लर्क का उनका पद का काम होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी। बहुत ज़्यादा ये रहता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा, कम तो नहीं है, कितना है, अगर ज़्यादा है तो कितना है, कहाँ तक पहुँच सकता है, तो वो हम समझ लेते हैं। जो सैलरी है वो कितना है, 21,300 से कहाँ तक है, 69,100 रुपये तक, यानी 21,300 से 69,100 रुपये तक ये जो वेतन है वो सैलरी है, तो वो काफ़ी अच्छी खासी रकम है, तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट जो होगा वो 1/1/25 से काउंट होगा। यदि 1 जनवरी 2025 से जो एज होगा वो काउंट होगा। ठीक है, वो तो सबको पता है कैसे काउंट होता है। ठीक, उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो उम्र है वो मिनिमम 18 साल, यानी कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए आपका उम्र। अगर उसी जगह आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप 43 वर्ष के हैं फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और उसी जगह यदि आप SC/ST है तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 40 पास 45 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप 45 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। तो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा मेन पॉइंट बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पास होने के बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, यानी जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। अब इसमें ये नहीं कि आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये नॉर्मल जो स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है वो आपको आना चाहिए। इतना तो कम से कम लगभग सभी के पास होता है। ठीक, अब क्या है, उसके बाद DV होगा। DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या लगता है। ठीक, एंड उसके बाद क्या है, फिर आपका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको जो ये एग्ज़ाम है वही क्रैक करना है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी में मेहनत करना है, बाकी और कुछ इसमें मेहनत नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो सिलेबस है वो क्या है, तो इसमें इंग्लिश, मैथ, GK, GS और रीजनिंग होगा। ठीक है, इतना तो रहेगा। अब क्या है कि जो मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो भी कितने का रहेगा, 100 क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसका जो शॉर्ट्स नोट्स है वो तो जारी हो चुका है, बट अभी ये किस डेट से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा ये अभी जारी नहीं हुआ है। जैसा ही डेट आता है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक, तो ये जो रहा वीडियो, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।